नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीयू टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में, लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज है 12 दिसंबर। आज हम बात करेंगे 15 बड़ी खबरों के बारे में। वीडियो को पूरा सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को ओपन करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षक नियोजन को लेकर, जो कि बिहार की खबर है। 14 से होने वाली काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। इंतजार बढ़ गया है। 400 इकाइयों में 13,000 पदों के लिए 22 तक होनी थी काउंसलिंग। पंचायत चुनाव के कारण तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग स्थगित। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब जब चुनाव होता है, जैसा कि मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की भर्तियां भी हैं जो कि लटकने के आसार हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। जो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव आने दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पंचायत चुनाव के कारण अगर बिहार की भर्तियां लटक सकती हैं, स्थगित हो सकती हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की भर्तियां स्थगित नहीं हो सकती हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो जानकारी मुझे रहती है सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता हूं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप मेरी बातों को सुना करिए, समझा करिए। आज जो बताऊंगा भविष्य में वही होगा। अगली अपडेट है, साल भर आंदोलन के बाद घर लौटने लगे किसान। धरना खत्म हो गया। धरना इसलिए खत्म हुआ क्योंकि सरकार ने किसानों की सारी बातें मान ली। फाइनल कब तक होगा इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता कि किसान उसे लागू कब तक करेगी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी कब देगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लिखित आश्वासन के बाद ही किसानों ने धरना समाप्त किया है। अगर भविष्य में सरकार के द्वारा ऐसा कोई हथकंडा अपनाया जाता है या किसानों को धोखा दिया जाता है तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, उससे पहले किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो सकता है। लेकिन एमएसपी पर कानूनी जमा पहनाने के बाद किसान आंदोलन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, यानी कि किसान आंदोलन नहीं होगा। तो सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे, सारा मामला सॉल्व। अगली अपडेट है कि विषयवार आरक्षण में उलझी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की मेरिट। मैं आपको बताना चाहता हूं जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही और कब से बढ़ेगी, इसके संबंध में कल मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। देखिए, जो मेरिट का मामला है, जो आरक्षण का मामला है, उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली है। चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों के मेरिट शैक्षणिक गुणांक और परीक्षा के अंक के आधार पर विशिष्ट निशाले से तैयार की जाएगी। अध्याचन में विषय और आरक्षण के मुताबिक नियुक्ति देने के लिए विवरण जुटाया जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ी पर भर्ती कोड में अटक सकती है। ऐसे में जल्द चयन और नियुक्ति पाने की सोच रहे अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो मेरे द्वारा आपसे बताया गया है कि दिसंबर के अंतिम से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। दिसंबर के अंतिम से, उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग चुनाव के कारण लटक सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है, जो आज के समाचार पत्र में आया उसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। विश्वास नहीं है, वीडियो को देखिए, कल की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कल मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया है और आज के समाचार पत्र में क्या निकला हुआ। दिसंबर से प्रक्रिया बढ़ सकती है, लेकिन आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। नियुक्ति प्रक्रिया लटक सकती है चुनाव के कारण। जो बताता हूँ 100% ऑथेंटिक बताता हूँ, वही आज के समाचार पत्र में आया हुआ है। आरक्षण का जो मसला है उसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा। अगली अपडेट है, गिरफ्तार सचिव के पास अलमारियों की चाबियां। यूपी टीईटी तैयारी में दिक्कत। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी टेट पर्चा लीक के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी चल रही है। सेंटर में बदलाव होगा, इसमें दो राय नहीं है। पर्चा लीक मामले में निलंबित हैं पूर्व सचिव। एसटीएफ की टीम से पूछताछ में जुटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन वर्तमान में जिसे सचिव बनाया गया है एबीसी, यानी कि अनिल भूषण चतुर्वेदी को, क्या उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप, 8,500 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप, तो क्या उनके द्वारा या उनके निर्देश पर या उनके देखरेख में जब यूपी टीईटी की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी तो क्या पेपर लीक नहीं हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं परिवर्तन क्या किया गया है। बढ़ेगी सख्ती। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज में भी
बनाए जाएंगे सेंटर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ कि 500 से कम क्षमता वाले विद्यालय नहीं बनेंगे केंद्र। तो बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। अब परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते हैं, डीएम साहब ड्यूटी में, एसडीएम साहब ड्यूटी में, बीएससी ड्यूटी में, तो यूपी टीईटी की परीक्षा कैसे होगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है। पंचायत चुनाव में बिहार की भर्तियां रुक सकती हैं, बिहार की परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं स्थगित नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, काउंसलिंग होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि पंचायत चुनाव था। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा आदर्श आचार संहिता के बाद, आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे पीएनपी का कहना है कि हम जनवरी माह में परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। परीक्षा हो पाएगी या नहीं पाएगी आगे कोई जानकारी मिलेगी, इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बनेंगे टीईटी परीक्षा के केंद्र। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कमेटी गठित की गई है। आपको यह भी मालूम होगा कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अगर यूपी टीईटी कमेटी रिपोर्ट जल्द आ सकती है तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए रिपोर्ट जल्द क्यों नहीं आ सकती है? यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर आउट होने के कारण निरस्त की जा चुकी है। पुनः परीक्षा कराने को लेकर शासन और विभाग फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। प्रमुख सचिव शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर पूर्व प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। तो जब इसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ सकती है, यानी कि 20 से 25 दिनों के अंदर आ सकती है, तो अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो पदों की संख्या के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, एक समिति गठित की गई थी, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके धरना करने से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी? देखिए, आपका कार्य सराहनीय है, लेकिन आप सरकार के बारे में भली भांति जानते हैं। सरकार को जब तक प्रशिक्षुओं का संख्या बल नहीं दिखेगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो अभी आपको वेट करना है। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने यह साफ और सिद्ध कर दिया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष जारी होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग संघर्ष खुलकर नहीं करेंगे, आपका संख्याबल अधिक नहीं होगा। अगली अपडेट है, जल्द आ रही है यूपी कांस्टेबल की भर्तियां, अभी से शुरू करें तैयारी। जैसा कि आज के समाचार पत्र में 25,000 पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह टेक्स्ट बुक बेचने का तरीका है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के करीब 25,000 पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी चल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर माह के अंत तक इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। देखिए, भर्ती आएगी, इसमें दो राय नहीं है, आज आए या 4 महीने बाद आए, लेकिन दिसंबर में आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रक्रियाएं चल रही हैं, 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, इतना तय है। आज हो या 4 महीने बाद हो, मैं आपको फिर बता दूं। लेकिन यहाँ पर जब 499 रुपया लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यह बेचने के लिए लिखा गया है। ईमानदारी से खबर दे रहा हूँ, अगर ईमानदारी आपको चाहिए, सही जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए। तो सच्चाई यही है कि अध्याचन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन दिसंबर में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, भर्ती आज नहीं तो कल आएगी और आपको नौकरी मिलेगी। अगली अपडेट है कि सीबीआई को ओएमआर सीट बदलने के मिले सुराग। शिकायतकर्ता के बयान दर्ज, चयनित अभ्यर्थी दिल्ली तलब किए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच करे सीबीआई को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2013 और 14 में धांधली के सुराग मिले हैं। सीबीआई की ओर से शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आयोग के तत्कालीन कर्मचारियों से पूछताछ के लिए कैंप कार्यालय बुलाया गया। इसके साथ ही चयनितों को दिल्ली तलब किया गया है। सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक नया मोड़ सामने दिख रहा है। ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई है, ओएमआर सीट बदली गई है, इसका सुराग मिला है। अब इसी के बेस पर सीबीआई अगली कार्रवाई करेगी। तो आगे जो भी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आपको मालूम होगा वेबसाइट पर है।
पुलिस महकमे में दरोगा के 9,500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा की उत्तर कुंजी पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने इस पर 16 दिसंबर रात 12 बजे तक आपत्तियां मांगी हैं। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच 3 चरणों में हुई परीक्षा की उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो अभ्यर्थी इसे दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि की मदद से लॉगिन करना होगा। वेबसाइट पर ही जिस सवाल पर आपत्ति है उसका चयन करना होगा और सबमिट करना होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से की गई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। जब भी आप आपत्ति करें तो दृढ़ निश्चय से करें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, साक्ष्य भी रखें। जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं होगा, आप उसकी पुष्टि नहीं करेंगे या सिद्ध नहीं करेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर गलत है या सही है, कौन सा उत्तर होना चाहिए, तब तक आपकी आपत्ति दर्ज कराने का कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास साक्ष्य हो तब आपत्ति दर्ज कराइए, उसका आपको लाभ मिलेगा, आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती में दूर होगी पिछड़ों के आरक्षण की विसंगति। जैसा कि चुनाव नजदीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला गरमाया हुआ है। अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी की सहयोगी हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मामले का समाधान जल्द होगा। अभी तक कहाँ थी? 69,000 शिक्षक भर्ती के भर्ती लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी टस से मस नहीं हो रही है। बीजेपी लाठीचार्ज करवा रही है, किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे हैं। अभी तक अनुप्रिया पटेल कहाँ थी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का समाधान नहीं होता है तो अनुप्रिया पटेल को बीजेपी छोड़ देना चाहिए। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर आप इतना खुलकर बोल रही हैं, आप 69 शिक्षक भर्ती के समर्थन में हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं, तो आपको बीजेपी छोड़ देना चाहिए। या तो बीजेपी आपकी बात माने, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो भी समस्या है उसका समाधान करे, नहीं तो आप बीजेपी छोड़ दीजिए या तो राजनीति से संन्यास ले लीजिए। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आप अपने वर्ग के लिए कुछ नहीं करवा सकती हैं तो बेकार है।